हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अब एक नई सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है। बड़े टाइम से इसका वेट था। ये है राजस्थान की सीरीज। तो हम निकल चले हैं राजस्थान के लिए। इसमें हम कवर करेंगे उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर। बाकी जैसा टाइम दिखेगा और भी जगह जा सकते हैं, कम भी हो जाएगा अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो आपसे हम मिलते हैं आगे रास्ते में कुछ खाते हुए। दिल्ली से उदयपुर का रास्ता लगभग 700 किलोमीटर का है, जिसमें हमें लगने वाले हैं 12 से 13 घंटे। हो सकता है हम रात में कहीं स्टे भी कर लें, क्योंकि ये ओवरनाइट से भी ज़्यादा लंबी जर्नी होने वाली है। और हम रूट जो लेने वाले हैं वो है जयपुर से होते हुए अजमेर एंड देन बेवाड़ के बाद सीधे उदयपुर। ये चाय की चुस्की लेते हुए सुबह एकदम 6:30 बजे वाली चाय। अकेला आदमी चाय पीने वाला भैया, हमने तो नहीं पिया कि हमें नींद प्यारी है। ये चलाएगा, गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है। चलेंगे आधे घंटे में चलते हैं। क्यों, मतलब चाय पी के अपना आधे घंटे में जाएगा? ये क्या बात हुई? गाड़ी चला फटाफट चल। गाइस, अगर आप दिल्ली से उदयपुर जा रहे हैं तो दिल्ली से ब्यावर तक का जो रास्ता है वो लगभग है 450 किलोमीटर का, और रास्ता आपको डबल लेन मिलेगा। हर जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। मगर ब्यावर से उदयपुर का जो रास्ता है वो सिंगल लेन है, तो वहां पर थोड़ा गाड़ी चलाने में डिफिकल्टीज होती है और रेस्टोरेंट ढूंढने में भी। ट्रकों के बीच से निकालता हुआ बंदा, यह है हमारा खतरों का खिलाड़ी। रात दिन सुबह दोपहर शाम जब बोलो गाड़ी चलाएगा। हाँ, मैं चलाएगा। ये बंदा इतनी नींद में अरावली के पहाड़ों को देख के कहता है हिमाचल आ गया। इसको सिर्फ और सिर्फ हिमाचल जाना है। मैं पागल आदमी, हम हैं राजस्थान में। तो हम सुबह रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने लिया है पोहा। मैंने लिया था मंगल चाय घर वाले से। इन लोगों ने लिया है भैया, दोनों का अलग टेस्ट है। मुझे ये वाला पसंद है क्योंकि इसमें कम मसाला है। थोड़ा ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप इसके पास कर सकते हो। बाकी ट्रिप अभी तक तो पता नहीं कैसा गया। रात को मैं तो सोता हुआ आया हूँ। मज़ा आया फुल ऑन। और अब आपको मैं पोहा खा के दिखाने वाला हूँ। मतलब बढ़िया यार, मेरे को तो प्लेन लगा। प्लेन पोहा ऐसे ही होता है, मज़ा आया। और अभी लोग बाग जलेबी खाएंगे, एक ने समोसे उड़ा लिए। तो आगे मिलते हैं आपसे हम होटल में। हम रुके हैं मुकुंद विलास में, अपना घर बसाने आए हैं। हेलो एवरीवन, ये है हमारा डे 1 इन उदयपुर। तो अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट नहीं किया। हम अभी तैयार व्यार होकर के निकले हैं। आज अभी घूमने वाले हैं, उदयपुर एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा, आज और कल भी। तो 2 दिन है हमारे पास उदयपुर के लिए। और हमारे को जाना है, आई थिंक 7-8 प्लेसेस है यहाँ पर। हमने सर्च किया था, हमें इतना पता तो है नहीं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर सिटी पैलेस है और क्या था भाई, कोई लेक पिचोला फतेह लेक करके है। तो अब ये सारी जगह एक्सप्लोर करके देख के आते हैं कैसी जगह है। आपको भी दिखाते हैं आगे वीडियोस में। सिटी पैलेस उदयपुर में महलनुमा इमारतों में सबसे सुंदर है। महाराणा उदय मिर्जा सिंह ने सिसोदिया राजपूत कबीले की राजधानी के रूप में 1559 में महल का निर्माण किया।
ये पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। सिटी पैलेस के परिसर में 11 महलें शामिल है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं सिटी पैलेस में। भाइयों, सिटी पैलेस दर्शन के लिए अब चलें फिर। दर्शन के लिए 330 रुपीज की एक बंदे की टिकट है एडल्ट की, और स्टूडेंट के लिए 130 की है, और सीनियर सिटीजन के लिए 220 की है। तो ये टिकट्स के प्राइस हैं। गाड़ी आपको अगर अंदर लानी है, अंदर आपको गाड़ी पार्क करनी है, तो उसके आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। वो होंगे 350 रुपीज, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, आपको इतने पैसे देने होंगे। और पार्किंग में लगानी है आपको एक धूल भरी जगह है ना। कोई तो फायदा नहीं है उसका लगाने। आप चाहो तो आप चाहो तो आप नीचे लगा सकते हो, नीचे भी जगह है। उतना ही वॉकिंग आपको, जितना आप यहाँ से अभी सिटी पैलेस के अंदर जाओगे उतना ही वहां से लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों नीचे गाड़ी लगाओ, थोड़े पैसे बचा लो। नहीं बचा रहे तो आराम से ऊपर लेके आओ और ये टिकट लो और सिटी पैलेस के दर्शन करो। अभी आपको आगे दिखाते हैं सिटी पैलेस में क्या क्या है। इस महल में कई बड़े बड़े द्वार हैं। ये महल एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है और पूरे शहर का एक हवाई दृश्य प्रदान करता है। महल में आपको कई बड़े गुंबद, आंगन, गलियारे, कमरे, मंडप और हैंगिंग गार्डन हैं, जो कि इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। सिटी पैलेस में एंटर करते ही आपको एक गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, जो लगभग 400 साल पुरानी है। सिटी पैलेस में आपको महाराणा प्रताप जी के वेपन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि उनकी 2 तलवार, तीर कमान और आर्मर है। आर्मर का वेट कहा जाता है कि 72 किलो होता था। फिर नेक्स्ट रूम में आप देखेंगे गांधी मूवी में यूज किए गए पावरफुल थे, देखा ऊपर से नीचे तक आजादी में काट दिया पूरा। गाइस, आपको यहाँ पर ना सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 मंजिल का है पूरा महल और आपको सीढ़ियों से ही सारा रास्ता तय करना है। अब आपको दिखने वाला है लखू कुंड, जो संगमरमर के एक ही पत्थर से तराशा गया था और राजाओं के राज तिलक के दौरान 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था। अब हम खड़े हैं सिटी पैलेस के 4th फ्लोर पे, और यहाँ की एक दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही होगी। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिटी पैलेस बना हुआ है ये हिल्स पे बना हुआ है, बट उस टाइम के कारीगरों ने किस तरीके से काम किया था कि आप देखिए, हमें इसकी जड़ें कहीं दिखाई नहीं देती इस पूरे महल में। हम ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये अद्भुत चीजें हैं कि आपको 4th फ्लोर पे पेड़ दिख रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं 5वें मंजिल पे। यहाँ से पूरे उदयपुर का नजारा जो है वो देखते ही बनता है। क्या खूबसूरत नजारा है। सन 1911 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड ने दिल्ली दरबार लगाया, जिसमें पूरे भारत के राजा महाराजों को बुलाया गया। जब महाराणा फतेह सिंह को पता चला कि उनकी कुर्सी एडवर्ड से नीचे लगाई जाएगी, तो उनकी शान के खिलाफ थी और उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। उनकी बहादुरी को देखते हुए एडवर्ड ने उन्हें गिफ्ट के रूप में चेयर और घोड़े दिए। उस जमाने में रानियों को कोई बाहर से देख ना सके, इस प्रकार की वहां पर खिड़कियां बनाई गई थी, जिससे रानियां बाहर देख सकती थी, लेकिन रानियों को कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकता था। और अब हम बढ़ रहे हैं महल के सबसे बड़े भाग की तरफ, जिसका नाम है दिलखुशाल महल, जिसे महाराणा कर्ण सिंह ने शाही महिलाओं के निर्मित किया था। और यहाँ से आप पिछोला झील भी देख सकते हैं। दिलखुश महल के अंदरूनी हिस्से बहुत ही सुंदर और नाजुक कांच के साथ सजे हैं। और गाइस, ये जो महल है वाकई में बहुत ही खूबसूरती और बारीकियों से सजाया गया है। राजा महाराजाओं के भी क्या शौक होते थे। हाथी के दांत से बनाया गया दरवाजा, जिसकी 2004 में मरम्मत करी गई। इस महल में एंटिक फर्नीचर, सुंदर पेंटिंग, उल्लेखनीय दर्पण और सजावटी टाइल का काम महल के अंदरूनी हिस्से की शान बढ़ाते हैं। सिटी पैलेस के अंदर अन्य महलों में कृष्ण विलास, शीश महल या दर्पण का महल और मोती महल या पर्ण पैलेस शामिल है।
जगदीश मंदिर उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है, सिटी पैलेस परिसर का एक हिस्सा है। सूर्य चौपट एक डेडिकेटेड रूम है सिटी पैलेस में, जहाँ पे मेवाड़ के राजा सूर्य भगवान की पूजा करा करते थे। इस महल के जो अंदर का रास्ता है वो बहुत ही पतला है। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त अगर कोई हमलावर अपने सैनिक के साथ राजा के ऊपर हमला करने आए तो वो आसानी से पकड़ा जाए, क्योंकि उसकी सैनिक एक साथ ना घुस पाए, उनको एक एक करके घुसना पड़ेगा। खुद बना करती थी भगवान का भाव, भगवान का प्रसाद परिवार वालों के लिए। सर ये रहा उनका चिमनी, दो बात के लिए एग्जॉस्ट। सर पीछे उनका किचन का स्टोर देखिए, किचन का स्टोर रूम। और मैं वो काम करती थी उसकी दासियां, नौकरानी। अब जो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का फैन देख रहे हैं ना, ये पता है किससे चलता था? भाई साहब केरोसिन से चलता था। सोचो कितना दिमाग लगाया था उस टाइम के लोगों ने भी। 1553 में सिटी पैलेस का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसमें कई मेवाड़ के राजाओं ने अपना अपना योगदान दिया और जो आज का सिटी पैलेस है, इसे बनने में लगभग 400 साल लग गए। माणिक महल या रूबी पैलेस अद्भुत क्रिस्टल और चीनी मिट्टी के मूर्तियों के साथ सजी है। भीम विलास, हिंदू देवी देवता, राधा और कृष्ण के जीवन दर्शन के लघु चित्रों के साथ सजाया गया है। देखिए ये प्लेस कितना बड़ा है, इसी का पूरा एरियल व्यू आ गया। सर लगता है जैसे पानी में कोई शिप खड़ा हो, कोई जहाज खड़ा हो, लाइक ए शिप। हम तो आपको यहाँ दो प्लेस घुमाएंगे। पहले हम घूमेंगे सर ये सुहागन रानी का पैलेस जो हम खड़े हैं, फिर हमको चलना है सर विडो रानी के पैलेस में। लेकिन सर इस तरफ अब हमको आना नो एंट्री है। सर ये राजा के दो होटल्स हैं, ये होटल फतेह प्रकाश, दूसरा होटल है इनका शिव निवास। सर दोनों होटल में आप रूम लेकर स्टे कर सकते हैं और दोनों होटल के बीच में सर ये लोग रहते हैं अभी यहाँ पर रॉयल फैमिली, राजा रानी और राजकुमार। तो सर इस तरफ अभी हमको आना नो एंट्री है, पर सर अभी हम खड़े पैलेस में। इस वक्त हम खड़े सर अभी इस कोने में। सर देखिए झाड़ पीछे सारे, वो झाड़ अभी यहाँ पे है सर। तभी हमको ये पूरा पैलेस घूमना अभी हमको बाकी है सर। अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, इतना चलना हमको बाकी है। सिटी पैलेस घूमने के बाद अब हम चले उदयपुर के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे, जो है सज्जनगढ़ या फिर मॉनसून पैलेस। मॉनसून पैलेस का निर्माण लगभग 1884 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने सदियों तक इस स्थान पर शासन किया। सज्जनगढ़ प्रसिद्ध पिछोला झील के दृश्य के साथ समुद्र तल से लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर है। इस महल को मॉनसून पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ के राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में यूज किया जाता था। अगर आप सनसेट देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से जो नजारा दिखता है शाम के समय वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। सनसेट के साथ साथ आप यहाँ से पूरे उदयपुर शहर का नजारा ले सकते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है तो पास ही में बायोलॉजिकल पार्क भी है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप टाइगर, पैंथर जैसे बहुत सारे जानवर अपने करीब से देख सकते हैं। बेसिकली जो है ये जगह सनसेट के लिए सबसे बेस्ट बताई गई है। आपको फोटोशूट का शौक है, आप यहाँ पर आइए, आपको मजा आ जाएगा। और आपको आसमान देखने का शौक है, वो भी खुला आसमान, वो भी किस कलर का? गोल्डन ऑरेंज कलर का। तो आप इस जगह को शाम में जरूर विजिट करें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ से बायोलॉजिकल पार्क जो है वो बहुत पास है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी थीम पे यहाँ पर कुछ एनिमल्स के मॉड्यूल को तैयार किया हुआ है। तो गाइज मेरे हिसाब से आप सभी को उदयपुर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किले, ऐसा नजारा आपको सिर्फ उदयपुर में ही देखने को मिलेगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपने उदयपुर के सेकंड पार्ट में, जो और भी बेहतरीन और भी खास होने वाला है। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।